गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं, होल नंबर एंड ऑपरेशन विथ होल नंबर। ये पूर्ण संख्या और इनकी संक्रियाएं, ये अध्याय है, ये अध्याय का नाम है, ये पाठ का नाम है ये। और ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को पूर्ण संख्या से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारियाँ हैं वो गणित विषय के अंतर्गत प्रदान की जाती है कि पूर्ण संख्या क्या है और पूर्ण संख्या पर संक्रियाएँ क्या है। संक्षिप्त जानकारी बता देना चाहूँगा। पूर्ण संख्या जो है वह शून्य से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे जितनी भी संख्या आएंगे वो सब पूर्ण संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या में संक्रियाएँ क्या है? उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये सब संक्रियाएँ कहलाती हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग संख्याओं का। ये पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या पर संख्याओं पर आधारित ये सामान्य जानकारियाँ थी, सामान्य विवेचना है ये एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप बच्चों के मनोरंजन के लिए कि गुणन संक्रिया मतलब ये गुणा का चिन्ह है। ये संख्या को गुणा करते हैं दो संख्याओं को, तो गुणन संक्रिया माने दो संख्या को गुणा करना। गुणन संक्रिया की सहायता से बॉक्स के खंडों में उचित पूर्ण संख्या भरिए। हमको पूर्ण संख्या भरना है। एक बॉक्स दिया हुआ है, सारणी दी हुई है, ये उसमें पूर्ण संख्या भरना है। ये एक सारणी है। ये सारणी पहले से कुछ संख्याओं को भर कर दी गई है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये गुणा का चिन्ह है। ये गुणा का चिन्ह है। ये संकेत है। ये इसमें 0, 1, 2, 3 इस पंक्ति में दिया गया है 0, 1, 2, 3 और ये कॉलम में कुछ अंक भी भरे गए हैं। इसमें 0 भरे गए हैं, इसमें 0, 1, 2, 3 भरे गए हैं, ये 2 है, ये 9 है, इस तरह से भरे गए हैं। और कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए, जैसे ये सब खाली स्थान है, ये सब छोड़ दिए गए हैं। इसको भरना है कि कौन संख्या इसमें आएगा। तो कैसे करें देखिए, या तो हम इस कलम को भरते जाते हैं या फिर इस कलम को भरते जाते हैं। कोई भी एक लाइन को पकड़ते हैं और लाइन से भरते चले जाते हैं। कैसे भरेंगे देखिए, यहाँ पर इसको लेते हैं हम, तो ये कैसे पढ़ेंगे इसको? 0 गुणित 0, 0 गुणित 0 बराबर 0, हमको प्राप्त हो गया। अब इस कलम के लिए 0 गुणित 1, 0 गुणित 1 बराबर 1 शून्यम 0, 0 गुणित 2, 2 शून्यम 0, 0 गुणित 3 मतलब 3 शून्यम 0। ये कलम भरा गया। अब इसको लेते हैं, इसको कैसे लेंगे? ये खाली स्थान भरेंगे, ये खाली स्थान मान लो भरना है, तो इन दोनों का ये गुणा चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच में गुणा चिन्ह होगा। इस डब्बे में, इस खाली स्थान में इन दोनों का गुणा होगा, ये होगा गुणा। तो 1 गुणित 0, 1 शून्यम 0, इस खाली स्थान को भरना है, तो 1 गुणित 1 इन दोनों के बीच में गुणा होगा और यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 एकम 1। अब ये 2 तो पहले दिया हुआ है, 1 गुणित 2, 1 दूनी 2, ये पहले दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 1 गुणित 3, 1 तिया 3। इस तरह से ये भी पूर्ण हो गया। अब इसको लेते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 गुणित 0, 2 गुणित 0, 2 शून्यम 2 शून्यम 0। अब इस कलम को लेते हैं, तो ये तो भरा हुआ है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको भरेंगे। तो ये 2 और ये 2 इन दोनों के बीच में गुणा होगा, तो 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 बराबर 4। इस कलम को लेते हैं, इस खाली स्थान को लेते हैं, तो 2 गुणित 3, 2 तिया 6, ये भी पूर्ण हो गया। अब इसको लेते हैं, तो कैसे लेंगे? ये 3 है और गुणा है और ये 0 है, तो 3 और 0 का गुणा करेंगे तो ये 0, 3 गुणित 0 बराबर 3 शून्यम 0।
इसको लेते हैं। अब ये संख्या का गुणा होगा इससे, 3 एकम 3, तो ये 3 हुआ। यहाँ से फिर ये गुणक चिन्ह है 3 और 2, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, तो ये 6 हुआ। ये 3 6 9, ये कलम आ गया 3 6 9, और ये 2 4 6, 1 2 3, ये पूरा शून्य हो गया, ये पूरा शून्य हो गया। इस तरह से ये गुणन संक्रिया जो है पूर्ण कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए छोटा सा एक मनोरंजक कार्यक्रम था कि हम किस तरह से गुणा करें, और इसे बहुत सारी जानकारी मिली कि शून्य को कोई भी संख्या से गुणा करें तो उसका मान शून्य नहीं होता है। ये हमको जैसे में जानकारी मिली, कोई भी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो उसका मान शून्य ही मिलता है। शून्य से शून्य गुणा कर रहे हैं तो ये भी इसका मान शून्य ही मिल रहा है। ये जानकारियाँ मिली इसमें। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये कार्य अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।